नमस्कार। आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच तिरुवनंतपुरम में वनडे सीरीज का 5वां और आखिरी मैच खेला जाएगा। इस मुकाबले को अपने नाम कर विराट की सेना सीरीज पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। अब से थोड़ी देर में टॉस होने वाला है और इसके बारे में आपको बताएंगे और साथ ही बात करेंगे उस हथियार की जो विराट के मिशन वर्ल्ड कप के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं विंडीज के खिलाफ सीरीज के आखिरी वनडे की, जिसके लिए विराट एंड कंपनी मैदान पर उतरने वाली है। इस पर करेंगे हम चर्चा अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। तो आखिरी बार के लिए विराट तैयार है, विराट की सेना तैयार है और बड़ी खबर इस वक्त तिरुवनंतपुरम से आ रही है, जहां पर टॉस हो चुका है। टॉस वेस्टइंडीज ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, यानी टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करती हुई दिखाई देगी। भारत पहले गेंदबाजी करेगा, विराट कोहली के धुरंधर पहले गेंदबाजी और बहुत कम स्कोर पर ही समेटने की कोशिश करेगी टीम इंडिया। वेस्टइंडीज को, मेजबान टीम को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने की कोशिश होगी और विराट ने कहा है कि मैं भी पहले गेंदबाजी ही करता, यानी यहां पर देखा जाए तो खोने को कुछ भी नहीं। भारत पहले गेंदबाजी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और विराट कोहली का कह रहा है कि अगर टॉस जीतता तो भी वही करता, यानी कि वेस्टइंडीज ने अगर टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो भारत के भी टॉस जीतने की स्थिति में कुछ यही फैसला होता। प्लेइंग 11 हम आपको दिखा रहे हैं। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, अंबाती रायडू, केदार जाधव, MS धोनी, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और कुलदीप यादव, खलील अहमद। यानी तस्वीर वही, टीम वही और एक बार फिर से धमाकेदार जीत की उम्मीद यहां पर होगी। मनिंदर जी, ये प्लेइंग 11 और टॉस वेस्टइंडीज ने जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, यानी टीम इंडिया गेंदबाजी कर रही है। विराट ने वैसे कहा है कि वो भी गेंदबाजी करने का ही फैसला करते हैं। देखिए, जिस तरह की कंडीशंस के बारे में बताया जा रहा है वहां पर कि बहुत ओस गिरती है शाम के समय, ऐसे में जो भी टीम टॉस जीती, मैं तो सोच रहा था पहले फील्डिंग करती, लेकिन वेस्टइंडीज ने जो फैसला लिया है प्रॉब्ली इसके 2-3 कारण है। तीसरे वनडे में अगर आप देखें, उन्होंने 283 रन बनाए थे। इंडिया की टीम प्रेशर में आ गई थी चेस करते समय, क्योंकि लगातार अंतराल पर विकेट्स गिरते चले गए और 240 पर ही ढेर हो गई। फिर वो चौथे वनडे में जब इंडिया की टीम ने पहले बैटिंग की, इंडिया के बैट्समैन के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था और 377 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था, यानी 378 रन का टारगेट दिया था वेस्टइंडीज को। सो वेस्टइंडीज ने यह भी सोचा होगा टॉस जीत के पहले इंडिया को बैटिंग कराई तो फिर कहीं वही स्थिति ना आ जाए कि इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दे कि वो चेज ना कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा था कि जैसे बताया जा रहा है कि बादल रहने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि बाद में ओस की भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है बॉलर्स को। यह भी एक कारण हो सकता है कि वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। जहां तक विराट कोहली का सवाल है, उन्होंने कहा कि वो फील्डिंग करना पसंद करते पहले। प्रॉब्ली ये विकेट भी इस तरह की है, यहाँ पर स्पिनर्स के लिए मदद रहती है, फास्ट बॉलर्स की बॉल भी रुक कर आती है। सो पहले अगर फील्डिंग कर लें और आपको टारगेट पता चल जाता है कि 200 है, 220 है, 225 है, फिर आप अपनी इनिंग्स को उस तरह से पेस कर सकते हैं, उस तरह से प्लान कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं इंडियन टीम के लिए कहूँगा कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर टॉस जीतते भी तो हारते भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह है कि टीम का जो यूनिट है उसमें केवल एक आज जो कमी दिख रही है इस समय, वो भुवनेश्वर कुमार की दिख रही है। वो अगर लय में आ जाते हैं तो फिर मुझे लगता है जो बॉलिंग अटैक है वो बड़ा पोटेंट हो जाएगा। बिल्कुल, और उन्हें आना होगा क्योंकि सिर्फ 2 विकेट दूर है 100 विकेट, यानी उनके वनडे में हो जाएंगे और इसलिए ये माना जा रहा है कि आज जो है उनका प्रदर्शन कुछ अलग मायने रखेगा और अलग तेवर में भुवनेश्वर दिखाई देंगे और ऐसा करना भी होगा उन्हें। देखिए, उनको एक चीज का एहसास कराना बहुत जरूरी है, अगर उनको समझ नहीं आ रही कि वो पहले बॉल को स्विंग कराया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें विकेट्स मिलते थे। फिर वो पेस की तरफ भागने लगे, बॉल को जस्ट शॉर्ट रखने लगे, स्विंग करने का मौका नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें विकेट्स मिलने बंद हो गए थे। फिर उन्होंने अपनी स्पीड भी बढ़ाई और बॉल को आगे पिच करना शुरू किया, सो उनको फिर से विकेट्स मिलने शुरू हो गए। लेकिन अब जब बैक इंजरी के बाद वो वापस आए हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक झिझक है, उनके रनअप से ही दिख जाता है, उनके फ्लो से ही दिख जाता है और फिर जब वो एंड में ताकत लगाते हैं उससे भी पता चलता है कि मन में कहीं ना कहीं एक झिझक है कि वो इंजरी कहीं वापस ना आ जाए। क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था 128 130 की स्पीड से बॉलिंग कर रहे थे और बॉल को स्विंग भी नहीं करा पा रहे थे। सो ये उनको बता देना होगा कि विकेट्स लेने हैं। वनडे क्रिकेट में जैसे खलील अहमद ने लिए, उन्होंने बॉल को स्विंग कराया, विकेट्स मिले, इनका भी वही फोटे है, इनकी भी वही स्ट्रेंथ है, इन्हें बॉल को स्विंग कराना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसीलिए स्विंग के नए सुल्तान के तौर पर इन्हें जाना जाने लगा था और अगर स्विंग कराने में इनको कामयाबी हासिल नहीं होती है तो फिर ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होगा और टीम मैनेजमेंट को इस दिशा में काम करना होगा। भुवनेश्वर कुमार पर नजरें हैं, नजरें शिखर धवन पर है कि वो भी नाकामी के दौर से उभरते हैं, बाहर आते हैं या नहीं, और नजरें महेंद्र सिंह धोनी पर है। जी हाँ, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान
महेंद्र सिंह धोनी पर सबकी नजरें हैं, जो लगातार बैट से फ्लॉप हो रहे हैं, लगातार फेल हो रहे हैं बल्लेबाजी में। और सवाल यह है कि क्या आज धोनी सीरीज की नाकामी दूर कर अपने बल्ले से धमाका कर पाएंगे। वैसे टीम इंडिया के 5वें वनडे से पहले फैंस ने धोनी को अलग ही अंदाज में सलाम किया। तिरुवनंतपुरम में धोनी के स्वागत के लिए फैंस ने 35 फीट ऊंचा धोनी का कटआउट लगाया। टेस्ट को अलविदा कह चुके धोनी को T20 में मौका नहीं मिला है और अगली वनडे सीरीज में धोनी के नाम पर अब तक कोई ठोस खबर नहीं है। तो क्या फैंस अपने स्टार को आखिरी सलाम की तैयारी कर रहे हैं? मनिंदर जी, यहां पर ये सवाल है कि क्या ये आखिरी सलाम फैंस की तरफ से, या फिर ये कहा जाए कि महेंद्र सिंह धोनी का क्रेज अब भी बरकरार है। विराट कोहली, रोहित शर्मा रनों की बरसात कर रहे हैं, लेकिन क्रेज अगर देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी का। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी ने हमें इतनी खुशियां दी हैं, इतने मौके ऐसे दिए हैं जहां पर कि हम सेलिब्रेट कर सकें। T20 का वर्ल्ड कप जिताया, फिर 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जिताया, टेस्ट में नंबर 1 टीम रही उनके कैप्टनसी के अंडर। सो बहुत खुशियां दी हैं उन्होंने, और प्रॉब्ली उनके फैंस इतने हैं कि सभी दुआएं कर रहे होंगे कि वो बैट से भी लय में आ जाए, क्योंकि जिस तरह से वो इस समय बैटिंग कर रहे हैं वो एक लायबिलिटी बनता चला जा रहा है इंडियन टीम के लिए। और मैं भी चाहूंगा कि वो बैट से अगर अपनी लय पकड़ लेते हैं तो इंडियन टीम बहुत सॉलिड लगने लगेगी, क्योंकि जहां तक विकेट कीपिंग का सवाल है, बेहतरीन विकेट कीपिंग कर रहे हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं है विकेट कीपिंग का अगर आप बात करें। लेकिन बैटिंग में अगर रन्स बनाने शुरू हो जाए तो फिर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, हम लोगों का भी बढ़ जाएगा, लेकिन कैप्टन और कोच का तो बढ़ेगा। बिल्कुल, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और फैंस किस तरह से क्रेज है उनके बीच में महेंद्र सिंह धोनी का, ये कटआउट जो है उसकी तस्दीक करता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से नाकामी मिल रही महेंद्र सिंह धोनी और किस तरह से उनसे उम्मीदें फैंस को है। ये रिपोर्ट देखिए। तो महेंद्र सिंह धोनी को जल्दी फॉर्म में वापसी करनी होगी। तिरुवनंतपुरम से जो बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर आपको बता दें, यहाँ पर टॉस हो चुका है। टॉस वेस्ट इंडीज ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, यानी टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करती हुई दिखाई पड़ेगी। और नजरें जो है यहाँ पर टिकी हुई है, खास तौर पर किस तरह से गेंदबाज यहाँ प्रदर्शन करते हैं। हमने भुवनेश्वर कुमार की बात की, जो 2 विकेट दूर हैं अपने 100 विकेट से, और खलील अहमद जो युवा गेंदबाज उभर कर सामने आ रहे हैं। मनिंदर जी, खलील अहमद से एक बार फिर से उम्मीद होगी, जैसे कि मुंबई में उन्होंने प्रदर्शन उन्होंने किया था। देखिए, टैलेंटेड क्रिकेटर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, टैलेंटेड बॉलर हैं, एक वेरिएशन देते हैं इंडियन बॉलिंग लाइनअप में, क्योंकि राइट हैंडर्स मीडियम पेसर अगर उनके बीच में एक लेफ्ट आर्म सीम बॉलर हो तो एक एडवांटेज ज़रूर मिलता है। और जैसे जैसे खेलते चले जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा सा आइडिया होता चला जा रहा है कि वनडे क्रिकेट में अगर उनको विकेट्स लेने हैं तो बॉल को स्विंग कराना पड़ेगा, क्योंकि चौथे वनडे में हमने देखा बॉल को अंदर भी स्विंग करा रहे थे, अपनी स्पीड के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन बॉल को स्विंग कराया, बाहर भी स्विंग करा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें विकेट्स मिली। और यही एहसास जो हम भुवनेश्वर की भी बात कर रहे थे, प्रॉबेबली खलील अहमद को हो गया है कि बॉल अगर स्विंग नहीं कराएंगे तो वनडे क्रिकेट में विकेट्स नहीं मिलने वाली है। सो लेट्स होप कि वर्ल्ड कप आते आते उनके पास इतना अनुभव हो जाए कि वर्ल्ड कप के ट्रम्प कार्ड बन जाए। बिल्कुल, और यही कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि ट्रम्प कार्ड वो जरूर साबित होंगे। अब देखने वाली बात कि पहले गेंदबाजी करते हुए किस स्कोर तक वेस्ट इंडीज को रोकती है टीम इंडिया। खबरों का सफर जारी है, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।